थोड़ा आगे बढ़ते हैं कथा में। परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु हमें कुछ सूर्य वंश का वर्णन बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्य वंश का वर्णन 100 वर्षों तक भी नहीं हो पाएगा भैया, इसलिए संक्षेप में मैं बताता हूं आपको। ब्रह्मा जी के नाभि, प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उनसे उनके पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए। इन्हीं से सूर्य वंश चलता है आगे। इसी में महाराज अंबरीश का चरित्र आता है। अंबरीश जी का एक बार दुर्योग के कारण दुर्वासा ऋषि ने भगवान के भक्त थे, बड़े पूजा कर रहे थे, एकादशी का व्रत किया था, पारण करना था। दुर्वासा ऋषि आए और उनकी आज्ञा किसी प्रकार से वो उनकी बातों को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि इसने व्रत का पारायण करने के पूर्व, अतिथि सत्कार मेरा करने के पूर्व व्रत का पारायण कर लिया, अपना अपमान लगा और क्रोध कृत्या नामक पैदा हुई, जो राजा को खाने के लिए तैयार हो गई। तभी भगवान था वो उत्पन्न हुआ। वो कृत्या को तुरंत उसका संहार किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। 1 वर्ष तक उनका पीछा नहीं छोड़ा, सबके पास दुर्वासा जी गए, लेकिन किसी ने उनको शरण नहीं दे पाया। अंत में ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई, भगवान ने बताया कि मेरे भक्त के पास ही जाना पड़ेगा। और तब अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी सुदर्शन जी से कि कृपया इसको छोड़ दीजिए। तब शांत हुए सुदर्शन चक्र। परम भागवत अम्बरीश जी हुए। आगे कथा आती है यदुवंश की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा को श्रवण करें। ब्रह्मा के बेटे जो अत्रि मुनि हुए, उनसे चंद्रमा, और चंद्रमा से चंद्रवंश चला। इसी में पुरुरवा, उनका नाम ऐल था, उनका उर्वशी अप्सरा से विवाह हुआ। उनके 6 पुत्र हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे महाराज नहुष का जन्म हुआ। इनके भी 6 पुत्र हुए। बड़ा बेटा सन्यासी हो गया, दूसरे के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। और ययाति की यदु, तुर्वसु, दुर्यु, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इनमें सबसे बेटे का नाम पुरु था, जो पिता का अनन्य भक्त था। और शुक्राचार्य जी के शाप से जब ययाति बूढ़े हो गए तो वृद्धावस्था में पुरु ने उनकी अपने ऊपर धारण कर ली और युवावस्था पिता को दे दी। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम इन्हीं पुरु वंश के राजा हो। पुरु वंश अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखा है, उसमें दुष्यंत जी की कथा आती है। इन्हीं के एक प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में ही सिंहों से क्रीड़ा करते थे। और परीक्षित जी को बोलते हैं कि तुम्हारा भी जन्म इसी पुरी वंश में हुआ है। आगे बताते हैं कि इसी वंश में एक महाराज और शूरसेन के बेटे आनंद कंदुद भी, इन्हीं का नाम वसुदेव है। और वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। तो
तो परीक्षित जी बोलते, प्रभु आपने सबकी कथा तो बड़े विस्तार से सुनाई, ये मेरे प्रिय भगवान कृष्ण की कथा इतनी जल्दी जल्दी क्यों सुना रहे हैं, कृपया आराम से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, कृष्ण जी की लीलाओं को जानना चाहता हूँ, इसको विस्तार से मुझे बताइए। तो आगे यदुवंश की कथा बढ़ती है, परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। एक समय ऐसा आया जब धरातल पर पापाचार अत्यंत बढ़ गया, पृथ्वी पुनः पाप के बोझ से दब गई, सदाचरण बंद हो गए, यज्ञ आदि बंद हो गए। कंस जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे और पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई, आराधना करने लगी कि प्रभु बचाइए। तब सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ, उनके हृदय में एक ज्ञान स्फुरित हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सुनाया देवताओं को, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बताया कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होगा, इसलिए सभी देवताओं को बताया कि आप सब लोग जो हैं अपना जन्म अपनी अपनी पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ ब्रजमंडल में, मथुरा में, वृंदावन में, आसपास सभी प्रभु लीला करने वाले हैं और अकेले नहीं आएंगे, अपनी दिव्य शक्ति के साथ आएंगे, राधा रानी के साथ आएंगे जो बरसाने में होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रभु का संदेश, उपदेश सभी देवताओं को दिया। और जहां कंस का राज था, कंस एक धातु है कसी, उसका अर्थ है हिंसा करना, तो जो सदैव हिंसा में जिसका मन लगा रहे, ऐसा कंस। वो कंस ऐसा क्रूर था कि अपने पिता को ही राज सत्ता के लालच में उसने हटा करके खुद गद्दी पे बैठ गया, पिताजी को जेल में डाल दिया। इतना हिंसा प्रिय, जो आजकल अभी कुछ इतिहास में हमने देखा है, पहले राजवंश जो रहे हैं मुगलों के, सब ऐसे ही चले हैं। मथुरा की गद्दी पे बैठ गया, इसने अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा, ये विवाह योग्य है, और प्रजा में कंस का थूथू हो रही है पिताजी को जेल में डालने के कारण, तो सोचता कुछ अच्छा बन जाऊं मैं सबकी नजरों में, तो अपनी बहन का विवाह उसने सोचा बड़े अच्छे से करूंगा, सब लोग कहेंगे आहा कितना बढ़िया आदमी है, इसके पिता ने कुछ गलती की होगी तभी उसको जेल में डाला है, नहीं तो बहन को तो बड़े अच्छे से रख रहा है घर में, अच्छे से विवाह कर रहा है। ऐसा सोच करके हर्षोल्लास पूर्वक अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ उसने किया। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन देवता घबरा गए कि ये ऐसे अच्छे कार्य करेगा तो प्रभु का जन्म कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। जब देवकी को, वसुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं कंस लेकर के जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करवाई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। आकाशवाणी होती, हे कंस, ये जिस विवाह के में तू इतना उत्साहित हो रहा है तेरी बहन के विवाह में, इसका ही 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुन के ही भग्निम हंतुमारब्धा खड्गपाणी कजे ग्रहित, अपनी बहन को मारने लगा तुरंत तलवार लेकर के। तो प्रजा ने देखा कि अरे ऐसा कंस। तभी वसुदेव जी आए, बोले कि भाई तुम इसको क्यों मार रहे हो, इसके गर्भ के 8वें पुत्र से तुमको भय है, मैं लाकर एक एक पुत्र को दे दूंगा, तुम इसको मार देना, मेरी तुम्हारी चचेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसको कुछ सबके सामने बहन की हत्या करना उचित नहीं लगा, उसने सोचा इसी बहाने ये सही कह रहा है, बहन से कोई खतरा नहीं है,
इसके पुत्र ये मुझे लाके दे देगा, मैं उनकी हत्या कर दूंगा। पुत्रान समर्पिष्ये अस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। ऐसा तो जैसे ही पहला पुत्र होता है, अत्यंत सुकुमार पुत्र है, वसुदेव जी लेकर के गए हैं बड़े दुखी मन से। वो बोलते हैं ये पुत्र तो तेरी हत्या नहीं करेगा, 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, क्यों इसके प्राण लेना चाहता है कंस। कंस की बात कुछ समझ में आती है, भेज देता है। इतने में ही नारद जी पहुंच जाते हैं। वो नारद जी सोच रहे हैं कि ये इस प्रकार से सबको छोड़ेगा तो